गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, अर्थात गणित पाठ्य पुस्तक की अवधारणा। तो प्रत्येक विषय में पाठ्य पुस्तक का होना अनिवार्य होता है। देखिए, हम जो भी विषय पढ़ते हैं हर विषय के अंदर पाठ्य पुस्तक का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में विषय का जो भी विषय हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रत्येक विषय का संगठित, व्यवस्थित, नवीन ज्ञान एक विशेष क्रम में एवं एक निश्चित स्थान पर संग्रहित रहता है। अर्थात पाठ्यपुस्तक में क्या होता है, जो भी विषय हम पढ़ने जा रहे हैं उस विषय का संगठित यानी इकट्ठा, व्यवस्थित, नवीन ज्ञान, नया ज्ञान एक विशेष एक क्रम में हमें दिया होता है और एक निश्चित स्थान पर संग्रहित रहता है। पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्रों तथा शिक्षकों को यह ज्ञात होता है कि अमुक कक्षा में कितनी पाठ्य वस्तु का अध्ययन एवं अध्यापन करना आवश्यक है। क्या होता है, पाठ्य पुस्तक के द्वारा टीचर को और स्टूडेंट दोनों को हेल्प मिलती है क्या जानने में कि उन्होंने जो कक्षा में वो पढ़ रहे हैं या अध्यापक जिस विषय कक्षा में अध्यापन करवा रहा है उनमें उन्हें कितने कंटेंट को पढ़ना है या पढ़ाना है। तो पाठ्य पुस्तक के आधार पर कक्षा कार्य को दिशा मिलती है। अपने आप ही कक्षा कार्य को दिशा मिलेगी, क्यों? क्योंकि अध्यापक को भी पता चल जाएगा कि उन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना है और बच्चों को भी पता चल जाए कि उन्हें उपयुक्त विषय में कितनी विषय वस्तु को पढ़ना है। अतः छात्रों का मूल्यांकन भी पाठ्य पुस्तक के द्वारा संभव हो पाता है। देखिए, बच्चे जब कंटेंट पढ़ेंगे उस कंटेंट के आधार पर ही अध्यापक क्या करते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। तो अध्यापक को भी सहायता मिलती है एक कंटेंट के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन करने की। तो कहा जा सकता है, एज द टेक्स्ट बुक सो द टीचिंग एंड लर्निंग, यानी जैसी पाठ्य पुस्तक होगी वैसी ही शिक्षण अधिगम परिस्थितियां। अर्थात जैसी हमारे पास पाठ्य पुस्तक एक शिक्षक को उपलब्ध करवाई जाएगी उसी के आधार पर शिक्षण अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। मतलब जितनी ज़्यादा अच्छी पाठ्य पुस्तक होगी, अर्थात उसमें जितना अच्छा कंटेंट होगा या जितने अच्छे उदाहरण होंगे, उसके आधार पर उतनी ही बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। तो गणित की पाठ्य पुस्तक अध्यापन की क्रिया को प्रभावशाली बनाने तथा छात्रों को अध्ययन में सुगमता प्रदान करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो क्या करती हैं पाठ्य पुस्तकें, अध्यापन की क्रिया को एक तो प्रभावशाली बनाएंगी, उसके साथ साथ छात्रों को जो अध्ययन करना है अपने आप की बच्चे स्वयं भी प्रैक्टिस कर सकें, जो भी एक्सरसाइज अध्यापक द्वारा करवाई जाती है उसका वो अभ्यास कार्य कर सके, उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा आसानी होती है। उस दृष्टि से भी पाठ्य पुस्तक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब है परिभाषाएं। बेकन के अनुसार, बेकन ने क्या कहा, पाठ्य पुस्तक कक्ष के प्रयोग के लिए निर्धारित की गई पुस्तक है। बेकन क्या कह रहे हैं कि जो पाठ्य पुस्तक का जो निर्माण किया गया वो किसके लिए किया गया है, कक्षा में प्रयोग करने के लिए एक निर्धारित पुस्तक है, इसलिए इसका निर्माण किया गया है। तो टेक्स्ट बुक इज ए बुक डिजाइंड फॉर क्लासरूम यूज। की टेक्स्ट बुक क्या है, किसके लिए बनाई गई, किस लिए इसका डिजाइन किया गया है, क्लासरूम में यूज के लिए इस पुस्तक का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, लैंग के अनुसार पाठ्य पुस्तक किसी अध्ययन की प्रमुख शाखा के लिए एक मानक पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक क्या है, किसी भी अध्ययन की प्रमुख शाखा के लिए एक मानक पुस्तक है। मानक पुस्तक अर्थात एक ऐसी पुस्तक जो कि वैध भी होगी और विश्वसनीय भी होगी। वैध का मतलब जिस कक्षा के स्तर के अनुरूप उसका निर्माण किया जा रहा है उसके अनुरूप अगर वह पाठ्य पुस्तक है तो वह क्या होती है, वैलिड होती है। तो यानी एक मानक पुस्तक अर्थात जो वैध भी होगी और विश्वसनीय भी होगी। तो टेक्स्ट बुक क्या है, टेक्स्ट बुक इज ए स्टैंडर्ड बुक फॉर एनी पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ स्टडी। की टेक्स्ट बुक क्या है, एक स्टैंडर्ड बुक है, किसके लिए, फॉर एनी पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ स्टडी। स्टडी की एनी पर्टिकुलर, कोई भी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए एक स्टैंडर्ड बुक होती है टेक्स्ट बुक।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी में क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक, कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं होती हैं या एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के क्या गुण होते चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि पाठ्यक्रम पर आधारित, कि जो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए वो किस पर होनी चाहिए, पाठ्यक्रम पर पूर्णतः आधारित होनी चाहिए, अर्थात बेस्ड ऑन सिलेबस। अब सिलेबस पर बेस्ड क्यों होनी चाहिए, देखो अगर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तक का निर्माण होगा तो इससे एक तो बच्चों को और दूसरा अध्यापक दोनों को सहायता मिलेगी। अब अध्यापक को यह जानने में सहायता मिलेगी कि उन्होंने बच्चों को क्या कंटेंट पढ़ाना है, और बच्चों को भी यह पता चलेगा कि उसे किस कंटेंट को या कितनी मात्रा में कंटेंट को पढ़ना है। और यह जो सारा कंटेंट है, यह कंटेंट किसके द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, यह कंटेंट शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों और अध्यापक दोनों को सुविधा हो सके पढ़ने में। क्लियर। सेकंड पॉइंट है बालकों की आवश्यकताओं एवं सुविधाओं के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड फैसिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट, कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक का जो निर्माण होना चाहिए वो बच्चों की आवश्यकताओं और बालकों की सुविधाओं के अनुरूप होना चाहिए। क्यों, अगर बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाएगा तो इससे बच्चे जो है उस पाठ्यक्रम पुस्तक के अंदर जो कंटेंट होगा उस कंटेंट का उपयोग जो है वो अपने दैनिक जीवन में आने वाली किसी भी समस्या को हल करने में उस ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। तो जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर जो कंटेंट होना चाहिए वो बच्चों की सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण को भी ध्यान में रखकर निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं उस ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में या अपने भावी जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने में आसानी से कर सके। नेक्स्ट, लेखक, ऑथर, कि अब जो पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना है, ऐसे ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर दे, तो पाठ्य पुस्तक केवल योग्य एवं एक अनुभवी लेखक द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। तो एनसीईआरटी को क्या करना चाहिए कि एनसीईआरटी अधिकारियों को यह करना चाहिए कि वे लेखकों के लिए, कि जो भी पाठ्य पुस्तक लिखने जा रहे हैं उन लेखकों के लिए एक उचित अनुभव एवं योग्यता निर्धारित करें। अगर लेखक के पास वह उचित अनुभव अगर योग्यता होगी तभी वह पाठ्य पुस्तक को लिख पाए। ऐसा क्यों करना आवश्यक है, यदि ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा, एक बहुत अच्छी पाठ्य पुस्तक का निर्माण हो सकेगा, और एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का जब निर्माण होगा तो सभी उससे लाभान्वित हो सकेंगे, स्टूडेंट भी और टीचर भी। नेक्स्ट है प्रकरणों का उचित क्रम, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक। अब जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में जो विषय वस्तु है वो कैसी होनी चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस यानी एक उचित क्रम में होनी चाहिए। उचित क्रम अर्थात सरल से कठिन की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर के सिद्धांतों का पालन करते हुए होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ पाठ्य पुस्तक में जो विषय वस्तु या जो भी सामग्री होगी वो कैसी होनी चाहिए, वो एक तार्किक क्रम में होनी चाहिए, एक तर्क के अनुसार होनी चाहिए, ताकि बच्चों के लिए उसको पढ़ना आसान हो सके। क्लियर। नेक्स्ट है इसके अंदर भाषा शैली। भाषा शैली यानी लैंग्वेज स्टाइल। अब लैंग्वेज स्टाइल कैसा होना चाहिए, देखो अगर पाठ्य पुस्तक के अंदर भाषा जो है वो कठिन होगी या बच्चों के स्तर के अनुरूप ना होगी, है ना, एक आसान भाषा में पाठ्य पुस्तक का निर्माण नहीं किया जाएगा तो उससे बच्चों को पढ़ने में और अध्यापक को पढ़ाने में बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो इसके लिए वो क्या कह रहा है, भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। भाषा शैली सबसे पहले तो छात्रों की आयु और उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए, अर्थात जो उसमें पाठ्य पुस्तक में भाषा होनी चाहिए वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। सरल एवं स्पष्ट भाषा से बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी और इसी के साथ साथ उनका जो ध्यान है वो पाठ्य पुस्तक की ओर आकर्षित किया जा सकेगा। मतलब बच्चों को भी उस ज्ञान को प्राप्त करने में मज़ा आएगा अगर उसमें लैंग्वेज जो है वो आसान होगी और उसी के साथ साथ जो उदाहरण है बुक में जो एग्जाम्पल दिए जाएंगे वो भी एक आसान भाषा में दिए जाएं और स्पष्ट रूप से दिए जाएं ताकि बच्चों को उन्हें समझने में आसानी हो सके। क्लियर।
नेक्स्ट है उत्तम एवं नवीन विधियों का समावेश, इंक्लूजन ऑफ द बेस्ट एंड न्यू टीचिंग मेथड, कि जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर छात्रों और शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु नई नई विधियों या उत्तम विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे हम गणित की बात कर रहे हैं तो गणित में खासकर विश्लेषण और आगमन प्रयोगशाला तथा खोज विधि पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो विधियां हैं, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि और खोज विधि, ये बच्चों में तर्क शक्ति को बढ़ाने में सहायता करती है और इसी के साथ साथ बच्चों में खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। इससे क्या है, जो ज्ञान है वो बच्चों के अंदर सिमटा नहीं रह जाता, बल्कि बच्चों को वो लंबे समय तक याद रहता है। क्लियर। नेक्स्ट है उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण, यानी क्लासिफिकेशन थ्रू इलुस्ट्रेशन, कि जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पर्याप्त उदाहरण दिए जाने चाहिए। अगर अच्छे उदाहरण, आसान उदाहरण दिए जाएंगे और पर्याप्त जो विषय वस्तु, जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसके अनुरूप अगर उदाहरण दिए जाएंगे तो उससे छात्रों को और शिक्षक दोनों को एक उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा। अब उदाहरणों में भी क्या होना चाहिए, विविधता होनी चाहिए। विविधता मतलब एक ही विधि से सारे उदाहरण हल नहीं करने चाहिए। अगर किसी कंटेंट में एक से ज़्यादा विधि का प्रयोग हो सकता है तो अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हुए वो उदाहरण दिए जाने चाहिए, ताकि बच्चों को समझने में और आसानी हो सके। क्लियर। नेक्स्ट है अभ्यास प्रश्नों का स्तर क्रम, ग्रेडेड सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज। अब पाठ्य पुस्तक में क्या होना चाहिए, किए गए जो कार्य हैं उन कार्यों के अभ्यास हेतु उचित व्यवस्था होनी चाहिए। हमने कहा ना, अभ्यास प्रश्नों का स्तर क्रम, एक क्रम में प्रश्न, अभ्यास प्रश्न जो है वो दिए जाने चाहिए, कि जैसे ही पाठ खत्म हो उस पाठ्य वस्तु के अंत में ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए होने चाहिए और इन प्रश्नों के उत्तर, जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो पाठ के अंत में दिए जाने चाहिए। और ये जो प्रश्न है वो बच्चों की योग्यता और उनके मानसिक स्तर के अनुरूप क्रमिक रूप में होने चाहिए। अब ये जो प्रश्न है इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, कि पहले वर्ग में तो इतने सरल प्रश्न होने चाहिए कि जिन्हें कक्षा के सभी विद्यार्थी हल कर सकें, और दूसरे नंबर में ऐसे प्रश्न आने चाहिए जिसे कि औसत स्तर के विद्यार्थी भी हल कर सकें, और तीसरे स्तर में ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिन्हें कि कुछ प्रतिभावान छात्र जो हैं वो हल कर सकें, या इससे प्रत्येक स्तर के छात्र जो हैं प्रत्येक स्तर के छात्रों को अभ्यास करने के लिए एक कार्य मिल जाएगा, एक मौका मिल पाएगा, जिससे कि वे जो भी कंटेंट उन्हें अध्यापक ने पढ़ाया है उसका वो अभ्यास आसानी से कर सकें। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्नों के उत्तर, आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। अब जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो प्रश्नों के उत्तर दिए होने चाहिए वो एक शुद्धतम रूप में दिए जाने चाहिए, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर जो है, आंसर जो है वो दिए जाने चाहिए। और ये जो उत्तर है वो प्रश्नों के साथ साथ न देकर अंत में दिए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि साथ साथ उत्तर जब लिखे होते हैं प्रश्नों के साथ तो बच्चे जो हैं वो उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश नहीं करते, वो जल्दी से उत्तर देखने की ओर ध्यान देते हैं। तो इसलिए जो उत्तर है वो प्रश्नों के अंत में दिए जाने चाहिए, या किसी भी प्रकरण विशेष की समाप्ति के बाद भी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है पुस्तक का गेटअप, यानी जो पाठ्य पुस्तक है उसका गेटअप कैसा होना चाहिए, कि उसका जो जिल्द है या उसका जो कागज है वो कैसा होना चाहिए। उसका कागज जो है वो सुंदर और मजबूत होना चाहिए, जिसके ऊपर की जो चित्र हैं, देखो अगर एक अच्छा कागज होगा तो उसके ऊपर जो डायग्राम बनाए जाएंगे या कोई रेखा चित्र बनाया जाएगा तो वो बड़े उभर कर सामने आएंगे, और जो उसके ऊपर कलरफुल चित्र बने होंगे वो भी कैसे लगेंगे, बड़े सुंदर नजर आएंगे, जिससे कि बच्चों को पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो सकेगी। और इसी के साथ साथ गेटअप यानी उसका जो बाहरी आवरण है पाठ्य पुस्तक का वो भी बहुत आकर्षित होना चाहिए, अर्थात वो कलरफुल होना चाहिए, एक उचित उसके अंदर डायग्राम उसके ऊपर बनाए जा सकते हैं, यानी बच्चों के स्तर के अनुरूप उसका निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पुस्तक की जिल्द एवं मूल्य, यानी बाइंडिंग एंड प्रिंट, की जो पाठ्य पुस्तक है अब उसकी जिल्द कैसी होनी चाहिए,
उसकी बाइंडिंग मजबूत होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो 2 दिन में ही खिलर जाए सारी पाठ्य पुस्तक। उसकी जिल्द जो होनी चाहिए वो मजबूत होनी चाहिए और आकर्षक होनी चाहिए। और मूल्य जहाँ तक हो सके पाठ्य पुस्तक का मूल्य कम होना चाहिए, ताकि सभी निर्धन छात्र भी पाठ्य पुस्तक को आसानी से खरीद सके। तो पुस्तक के आकार और उसके मूल्य दोनों के अंदर समन्वय स्थापित होना चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट है अनुक्रमणिका एवं विषय सूची, यानी इंडेक्स एंड टेबल ऑफ कंटेंट। कि जो पाठ्य पुस्तक है जब उसका निर्माण किया जाना है तो उसमें एक पहले इंडेक्स दिया जाना चाहिए, इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट, कि जो भी विषय वस्तु है उसकी एक सूची जो है वो पाठ्य पुस्तक के शुरुआत में दी जानी चाहिए, जिससे कि अध्यापक को अध्ययन करवाने में सहायता मिल सके कि उसे यूनिट वाइज कौन कौन सी यूनिट्स को कंप्लीट करना है, और उसी के साथ साथ बच्चों को भी पता चल सके, इंडेक्स को देखकर उन्हें भी सहायता मिलती है कि कौन सा कंटेंट कौन सी यूनिट के अंदर है। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास सहायक ग्रंथों की सूची, यानी रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी। ये होना बहुत जरूरी है कोई भी अगर हम एक पाठ्य पुस्तक लेते हैं। तो पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सहायक ग्रंथों की सूची क्या होगी? सूची तथा निर्देशन की छात्रों और शिक्षकों की दृष्टि से उपयोगिता, उसकी व्यवहारिकता, निश्चितता और विश्वसनीयता एवं वैधता पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि इन सभी मानदंडों के अंतर्गत ही मूल्यांकनकर्ता इन सभी बातों पर विचार करता है। कि जो सहायक ग्रंथ हैं, बिब्लियोग्राफी, ये क्या हेल्प करेगी कि जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है इससे संबंधित और जानकारी अगर आपको लेनी है तो ये बिब्लियोग्राफी, ये जो सहायक अलग से पुस्तकें हैं, इनसे बच्चों को सहायता मिल सकती है और जानकारी एकत्रित करने में। क्लियर? तो ये थी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। क्लियर? थैंक यू।